हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांग जी ने बहुत सोच समझ के एक परफेक्ट प्लान क्रिएट किया था, पर विंग उसकी चाल समझ के उस पर काउंटर अटैक भी कर चुका था। सॉन्ग लैंग जैसे स्ट्रॉन्ग अल्फा को खुद की और वांगशियान की लाइफ में लाकर विंग ने ये प्रूव कर दिया था कि आज वो वांग जी से मूव ऑन कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वांग जी ने जब विंग का सच जाना था, तभी पुराना जो प्यार था वो जग चुका था। और जब उसे ये पता चला कि वांगशियान उसका खुद का चाइल्ड है, तब तो वो विंग और वांगशियान को फिर से परस्यू करना चाहता था। पर अब ये बात विंग नहीं चाहता था और वांग जी इन्हीं सब चीज़ों की कोशिश कर रहा था। पर विंग ने सॉन्ग लैंग को लाकर वांग जी के चेहरे पर जैसे एक बहुत ज़ोर से तमाचा मारा हो। एटलीस्ट वांग जी तो भी अभी यही फील कर रहा था। वांग जी को सॉन्ग लैंग को और विंग वांगशियान को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वही सॉन्ग लैंग जो इस पूरे गेम को जानता था, उसने वांगशियान की तरफ देखा। वांगशियान भी सॉन्ग लैंग की तरफ ही देख रहा था। वांगशियान पहले से ही अपने सॉन्ग गर्ल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने जब सुना कि वो अपने फेवरेट गर्ल को अब अपना फादर कह सकता है, तो वांगशियान को कुछ अजीब लगा, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल। वांगशियान के आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे, पर वो इमोशंस पढ़ना अभी सॉन्ग लैंग के लिए फ़िलहाल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बच्चे कब क्या सोच ले ये हम बड़ों के लिए जानना थोड़ा मुश्किल होता है। वांगशियान कुछ देर तो सॉन्ग लैंग की तरफ ही देख रहा था, पर बाद में उसने तुरंत सॉन्ग लैंग को हग कर लिया। सॉन्ग लैंग के चेहरे पर भी स्माइल थी। उसने भी वांगशियान को वैसे ही होल्ड करके रखा और बाद में उसने अपने एक हाथ में वांगशियान को पकड़ लिया वैसे ही, और दूसरे हाथ से उसने विंग को होल्ड कर लिया। उसने विंग के वेस्ट के अराउंड अपने हाथों को ग्रैब किया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे विंग जाकर सीधा सॉन्ग लैंग के स्ट्रॉन्ग चेस्ट से टकराया था। वही दूसरी तरफ विंग वो सॉन्ग लैंग की तरफ एक स्माइल के साथ देख रहा था। वो स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और जैसे ही सॉन्ग लैंग ने विंग के वेस्ट के अराउंड अपने हाथों को रैप किया था, वांग जी हद से ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। उसे कभी भी ये पसंद नहीं था कि विंग किसी और के पास जाए या विंग किसी और का हो। विंग पर कोई और हक जताए ये वांग जी को कभी भी मंजूर नहीं था, पर आज हो वही रहा था। विंग पर कोई और अपना हक जता रहा था। जो जगह वांग जी की थी विंग और वांगशियान की लाइफ में, वो आज सॉन्ग लैंग ने ले ली थी। और इस बात को समझकर वांग जी ने बहुत टाइटली अपने हाथों की मुट्ठियों को क्लिंच किया था। साथ ही वो अपनी आईज को भी टाइटली बंद कर चुका था। वही दूसरी तरफ विंग ने सॉन्ग लैंग के हार्ड चेस्ट पर हाथ रखा हुआ था। उसने अपने दूसरे हाथ को वांगशियान के पीठ पर रखा हुआ था और वो वांगशियान को सहला रहा था। सॉन्ग लैंग हल्का सा विंग के करीब झुका और उसने विंग के ईयर्स में विस्पर करते हुए कहा, विस्पर नहीं, थोड़ा लाउडली कहा, अपनी नॉर्मल वॉइस को यूज करते हुए, माय प्रिटी ओमेगा, लगातार 3 दिनों से और 3 रातों से मैं सोया नहीं हूँ। कल रात से हम कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं। अब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और मुझे नींद भी आ रही है। अब तो हमारा बेबी भी हमारे पास है, तो क्यों ना हम सब घर चलें, साथ में खाना खाएंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। बिलीव मी, आई एम रियली टायर्ड। ये बात सुनना था कि हर किसी का मुंह खुला हो चुका था और एक्सप्रेशंस तो मतलब पूछो ही मत। खासकर वांग जी, उसकी आंखें और हद से ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। 3 रातों से सॉन्ग लैंग को विंग ने जगा के रखा है। इसका मतलब क्या है? कल रात ठीक है वो ट्रैवल कर रहे थे, पर पिछली 2 रातों का क्या? यही सोचते हुए वो अपनी आधी जान जला चुका था। वही दूसरी तरफ विंग ये बात सुनकर टोटली ब्लश हो चुका था। उसने अपने फेस को सॉन्ग लैंग के चेस्ट में ही हाइड कर लिया था। उसके चेहरे पर एक बहुत मासूम सी मुस्कान थी, जिसमें उसकी शाइनेस टोटली विजिबल थी। जैसे ही विंग ने सॉन्ग लैंग के चेस्ट में अपना फेस हाइड किया था, सॉन्ग लैंग ने
विंग को अपने करीब खींच लिया था और उसे भी टाइटली होल्ड कर लिया था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी का तो हाल बस ऐसा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। अगर गलती से वांगशियान यहाँ नहीं होता तो वांग जी ने अब तक सॉन्गलैंग का मुंह 100% तोड़ दिया होता। पर बस वांगशियान वो रीज़न था जिसकी वजह से वांग जी ने अपने गुस्से को होल्ड करके रखा था, क्योंकि वो वांगशियान को डराना नहीं चाहता था। वांगशियान और सॉन्गलैंग की बॉन्डिंग देखकर वांग जी एक बात तो समझ चुका था कि सॉन्गलैंग के साथ मुकाबला करना उसके लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। खून का रिश्ता होने के बावजूद भी कहीं जगह पर वो खून का रिश्ता काम नहीं करता। आफ्टर ऑल लास्ट में दिल का रिश्ता सबसे बड़ा माना जाता है। भले ही खून का रिश्ता हमें एक दूसरे से जोड़ता है, पर जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो उसे जुदा करना मुश्किल होता है। खून का रिश्ता तो टूट जाता है, पर दिल का रिश्ता कभी नहीं टूटता। यही अभी वांग जी सोच रहा था। अगर वांगशियान उससे ज़्यादा सॉन्गलैंग के करीब रहा तो एक ना एक दिन वांगशियान सॉन्गलैंग को अपना ही लेगा। भले ही आज वांगशियान ने सॉन्गलैंग को अपना डैड कहकर नहीं पुकारा, पर अगर सॉन्गलैंग उसे ऐसा ही प्यार देता रहा जैसा वो आज दे रहा है तो 100% वांगशियान एक ना एक दिन सॉन्गलैंग को अपना लेगा एज हीज फादर। और उस दिन वांग जी की वो लास्ट होप जो विंग और उसे कनेक्ट करती है वो भी टूट जाएगी। और अब वांग जी ऐसा नहीं होने दे सकता। वो विंग को फिर से नहीं खो सकता। उसने एक बार तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर ली है, वो फिर से वो बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। उसे विंग और अपना बच्चा वापस चाहिए। अब तो उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग कंपेनियंट है और उससे उसे लड़ना ही होगा। अपनी फैमिली को वापस हासिल करना ही होगा। अभी यही बात वांग जी के माइंड में चल रही थी। वही दूसरी तरफ सॉन्गलैंग भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी के फेस पर सॉन्गलैंग को देखकर गुस्सा था, पर सॉन्गलैंग वांग जी को देखकर एक इवल स्मीक कर रहा था, जिससे ये समझा जा सकता था कि सॉन्गलैंग ऑलरेडी ही पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आया है यहाँ वांग जी से लड़ने और विंग और वांगशियान को पाने के लिए। उन दोनों के बीच में भी घूरने का ये कंपटीशन चल ही रहा था। तभी विंग ने अपनी बहुत सॉफ्ट और लवली वॉइस में सॉन्गलैंग की तरफ देखते हुए कहा, अल्फा घर चलो, मुझे भी नींद आ रही है। मैं भी बहुत टायर्ड हूँ और साथ में वांगशियान भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। वो भी मेरे बिना सो नहीं पाता, तो शायद वो भी 4 दिनों से सोया नहीं होगा, है ना बेबी। इतना बोलकर विंग ने एक नज़र वांगशियान की तरफ देखा, जो अभी अपने ग को और अपने बिग बेबी को ही देख रहा था। वांगशियान ने विंग की तरफ देखा और जस्ट अपने हेड को नोट कर दिया। सॉन्गलैंग ने वांगशियान की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ कहा, तो क्या मेरा चाइल्ड अपने फादर के लाए हुए गिफ्ट्स को नहीं देखेगा। जैसे ही गिफ्ट्स की बात वांगशियान ने सुनी, उसका चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो तुरंत बदल गया और उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपने हेड को जोर से यस में शेक किया। इसे देखकर सॉन्गलैंग के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने तुरंत ही वांगशियान को नीचे उतार दिया और अपने पीछे इशारा करते हुए कहा, देखो आपके फादर ने आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं। वांगशियान ने भी उस तरफ देखा तो वहाँ वही सारी चीजें थी जो सॉन्गलैंग के हाथ में थी। वांगशियान तुरंत उन चीजों की तरफ भाग गया। वही सॉन्गलैंग ने अभी भी विंग को अपने वेस्ट से पकड़ा हुआ था। जैसे ही वांगशियान सॉन्गलैंग से के गोद से उतरा, वैसे ही सॉन्गलैंग ने अपने दूसरे हाथ को भी विंग के वेस्ट के अराउंड रखकर विंग को और भी अपने करीब खींचा और एक टीजिंग स्माइल के साथ विंग की तरफ देखते हुए कहा, माय प्रिटी ओमेगा, मुझे क्या देने का वादा किया था ये भूलना मत। जैसे ही ये बात विंग ने सुनी, उसने सॉन्गलैंग के चेस्ट पर हिट करते हुए उसे अपने आप से थोड़ा दूर किया और वो सॉन्गलैंग को अपने ब्लशिंग फेस के साथ देखते हुए थोड़ा एंगरली कहा, शेमलेस अल्फा। इतना बोलकर विंग वांगशियान के करीब चला गया।
सॉन्गलैंग को क्रॉस करके। और जैसे ही वांग जी ये सब देख और सुन रहा था, उसका पारा पल पल बढ़ रहा था। उसके दिल, तन, बदन सब में आग लग चुकी थी। वो ये इमेजिन भी नहीं करना चाहता था कि कि विंग और सॉन्गलैंग जाने अकेले में क्या करते होंगे। मतलब ये सोचना भी वांग जी के लिए एक नाइटमेयर की तरह था। एक ऐसा नाइटमेयर जो कभी भी वांग जी देखना तो क्या, जस्ट इमेजिन भी नहीं करना चाहता। और अगर उसका ये नाइटमेयर आज सच्चाई बन के उसके सामने आ गया तो वो नहीं जानता कि वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। वही दूसरी तरफ सॉन्गलैंग भी वांग जी के ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन अच्छी तरीके से समझ रहा था। वो वांग जी के करीब आया और वांग जी के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। वांग जी भी एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा था, इसीलिए सॉन्गलैंग को भी वांग जी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील हो रहा था। पर सॉन्गलैंग का खुद का ऑरा भी कुछ कम नहीं था, इसीलिए वांग जी के फेरोमोन्स का या उसके किसी भी चीज का सॉन्गलैंग पर कोई असर नहीं हो रहा था। और वांग जी के फेरोमोन्स अभी इतने ज्यादा अग्रेसिव होने के बावजूद भी वांग जी ने उन पर अपने पूरे पावर को होल्ड करके कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि वांग शियान अभी यहाँ था, साथ ही विंग भी अभी यहाँ था और उन दोनों पर भी वांग जी के फेरोमोन्स का बहुत स्ट्रॉन्ग असर हो सकता था। ये वांग जी खुद जानता था। भले ही वांग जी ने विंग को मार्क नहीं किया है, पर सच तो ये है कि उसने उसके साथ नोटिंग तो की है ना। इसीलिए वांग जी जानता है कि विंग पर वांग जी के फेरोमोन्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा और विंग को इन सब चीजों से हद से ज्यादा प्रॉब्लम होगी। साथ ही क्योंकि वांग शियान वांग जी के ब्लड रिलेटेड है, उसका खुद का चाइल्ड है, तो वांग शियान को भी वांग जी के फेरोमोन्स से प्रॉब्लम होगा। इसीलिए उसने अपने फेरोमोन्स को बहुत मुश्किल से होल्ड करके रखा था। कहीं ना कहीं वो उसके आसपास तो महसूस हो ही सकते थे और सॉन्गलैंग वांग जी के इतने करीब तो था कि वो उसके फेरोमोन्स को क्लियरली स्मेल कर सकता था। सॉन्गलैंग वांग जी के पास आया और उसने वांग जी के शोल्डर पर बहुत फ्रेंडली वे में अपना हाथ रखा और वो भी वांग जी के साथ ही खड़ा हो गया। उसने वांग जी के साथ ही सामने देखा जहां विंग और वांग शियान नीचे बैठे हुए थे और सॉन्गलैंग के लाए हुए गिफ्ट्स को वांग शियान बहुत हैप्पीली और प्लेफुली खोल रहा था और विंग को दिखा रहा था। वही दूसरी तरफ विंग भी अपने बच्चे के फेस पर वो स्माइल देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी था। उसके चेहरे पर भी एक बहुत बड़ी स्माइल थी। सॉन्गलैंग ने अपनी टीजिंग ट्यून में वांग शियान की तरफ देखते हुए वांग जी से कहा, कितने खुश लग रहे हैं ना वो दोनों। इतना बोलकर उसने थोड़ा पॉज लिया और बाद में अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए कहा, वो मेरी फैमिली है, मेरा प्रिटी ओमेगा और मेरा लिटिल चाइल्ड। वैसे हम दोनों अभी एक साथ खड़े हैं, एक ही जगह से उन दोनों को देख रहे हैं, पर फिर भी हमारी जगह कितनी अलग अलग है ना। जो जगह तुम्हारी थी एक जमाने में, आज वो जगह मैंने ले ली है। तुम जानते हो, विंग इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे इनोसेंट पर्सन है, जिसे मैं आज से नहीं न जाने कितने सालों से परस्यू करने की कोशिश कर रहा था, बट आज तक मुझे वो हासिल नहीं हुआ। या यूँ कहा जाए पिछले 4 दिनों तक वो मुझे हासिल नहीं हुआ था, पर आज सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी से आज वो मेरे पास है, मेरा ओमेगा बनके। उसी के साथ साथ उसका बेटा भी आज मेरा है। ही इज माई ओमेगा। इतना बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा, जो अभी उसे ही गुस्से से घूर रहा था। सॉन्गलैंग ने अचानक वांग जी के इस लुक को देखकर अपने हाथ को वांग जी के शोल्डर से हटा दिया और सरेंडर की पोजीशन में खड़े होते हुए कहा, मतलब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट। तुमने अपने ओमेगा को मुझे सौंपा है और डोंट वरी, मैं उसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। बिलीव मी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और साथ ही वांग शियान से भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उन दोनों को तुम्हारी कमी
बिल्कुल भी नहीं महसूस होने दूंगा और उसे इतना प्यार दूंगा कि वो पूरी तरीके से तुम्हें भूल जाएगा। और उसी के साथ साथ एक बात और, इतना बोलकर सॉन्गलैंग थोड़ा सा वांगजी के ईयर के पास आया और उसने थोड़ी हल्की वॉइस में कहा, जो गलती तुमने की वो गलती मैं नहीं करूँगा। मैं विंग को बहुत जल्द मार्क कर दूंगा। इनफैक्ट आज या कल ही मैं उसे मार्क कर दूंगा, जिससे मेरा ओमेगा हमेशा के लिए बस मेरा ही रहे और कोई भी और अल्फा मुझसे मेरे ओमेगा और मेरे सन को छीन ना पाए। इतना बोलकर सॉन्गलैंग ने वांगजी को वैसे ही छोड़कर विंग के पास जाना स्टार्ट कर दिया। वही वांगजी वो बस हेल्पलेसली उन तीनों को देख रहा था। सॉन्गलैंग ने विंग और वांगशियान की तरफ एक स्माइल से देखते हुए कहा, बोथ बेबीज चलो उठो, घर जाने का वक्त हो गया, बाकी चीजें घर जाकर अनपैक कर लेना। इतना बोलकर उसने वांगशियान को अपने हाथों में उठा लिया, बॉडीगार्ड्स को इशारा किया कि वो बाकी चीजों को पकड़ ले और दूसरे हाथ से उसने फिर से विंग को अपने करीब खींचा और विंग के ईयर के पास अपनी लो वॉइस में कहा, बेबी मुझे बहुत भूख लगी है एंड आई कांट वेट। इतना बोलकर उसने विंग के ईयर के पास हल्का सा एयर ब्लो की, जिसे देखकर वांगजी बस फटने के लिए रेडी था और अब वो खुद को होल्ड कर ही नहीं सकता था। वो सीधा उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा, उन तीनों की तरफ बढ़ने लगा। पर सॉन्गलैंग ऑलरेडी इन सब चीज़ों को जानता था, इसीलिए उसने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑलरेडी वांगजी को पकड़ने का इशारा कर दिया था और वो विंग को पकड़ के आगे जाने लगा। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.